हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद मेमन और ये है मेरा थर्ड वीक ऑफ वीकली एनालिसिस वीडियो। इसके पहले मैंने 2 वीक वीकली एनालिसिस वीडियो डाली मेरी, जिसमें दोनों में मेरा टारगेट विद इन 2-3 डेज हिट हो चुका था। अब ये थर्ड वीक है। इस वीक को डिकोड करते हैं कि कैसे जाता है ये वीक, एंड ऑल्सो इस वीक में मैं गोल्ड और बिटकॉइन दोनों की एनालिसिस करूंगा। चलते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे देखने के पहले मैं ये बोल रहा था, पर अपन फॉरेस्ट फैक्ट्री में चेक कर लेते हैं कि जो भी मेन न्यूज है वो कब कब आने वाली है। तो जो भी अपनी मेन न्यूज है ना, देखो 7 तारीख को तो कोई ऐसी न्यूज नहीं दिख रही है। 8 तारीख को भी यूएसडी में तो कोई खास न्यूज नहीं है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है जो कि उतनी खास नहीं होती। 9 तारीख को जो अपनी एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वाली मीटिंग है वो भी टेंटेटिव दिखा रहा है, मतलब वो भी श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट अपनी शटडाउन हो चुकी है, तो उस चक्कर में अभी दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है। तो उसी चक्कर में अभी क्या है, सब न्यूज डिलेड चल रही है, किसी का भी कोई श्योर टाइमिंग है नहीं। टेंटेटिव मतलब कैंसल ही मान के चलो, वैसी चल रही है। ठीक है, 9 तारीख की न्यूज भी टेंटेटिव दिखा रही है। फिर 10 तारीख की जितनी न्यूज है ये देखोगे आप, मेन न्यूज है ये, सबसे बड़ी बड़ी न्यूजेस है, ये सब टेंटेटिव टेंटेटिव दिखा रही है, मतलब डिलेड दिखा रही है। तो थोड़ा इस बार इस वीक कुछ श्योर नहीं समझ आ रहा है, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है। अपन सीधा चार्ट में चलते हैं और चार्ट में समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम से चालू करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में क्या हुआ है लास्ट वीक ये देखो। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम से चालू करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, अब ट्रेंड में है मार्केट अच्छी बिटकॉइन में। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करेंगे तो क्या दिख रहा है अपने को, एक बुलिश कैंडल बनी थी, उसके बाद लास्ट मंथ एक ऐसी कैंडल बनी थी कि लगा था भाई यहाँ से गिर सकता है बिटकॉइन। ठीक है, लास्ट मंथ नहीं, ये अगस्त मंथ की कैंडल की बात कर रहा हूँ। अगस्त के बाद जो लास्ट मंथ की कैंडल बनी वो थोड़ी ऊपर चली गई, मतलब थोड़ा बुलिशनेस दिखाया कैंडल ने। तो ये किस टाइप का दिखा अपने को, हाई बनाया मार्केट ने, एक पुल बैक हाई बनाया मार्केट ने, एक पुल बैक कैंडल बनाई, एंड देन कंटिन्यूएशन, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी अपने को। ठीक है, अब चलते हैं मंथली में हो गया, वीकली में समझते थोड़ा क्लियर होते जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम से हमेशा चालू करना चाहिए ताकि चीजें जो है क्लियर दिखनी चालू हो। ठीक है, वीकली में क्या समझ आ रहा है अपने को, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मेरे को दूर से। ठीक है, तो क्या करते हैं, लाइन चार्ट कर लेते हैं ताकि क्या अपने को बनाने में आसानी पड़े। अब इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, देखो ये ज्वाइन हो रहा है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट अपना यहाँ से फिर से इसने बाउंस किया है। ठीक है, अब देखो मार्केट बाउंस तो किया है, बट कहां तक जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अपने पास कोई लेवल नहीं है। इसके लिए एक चीज यूज कर सकते हैं अपन, जो कि रहता है फिब एक्सटेंशन। ठीक है, फिब एक्सटेंशन कैसे यूज करते हैं, लाइन चार्ट में पहले चलते हैं। जो रिसेंट स्विंग लो है उसके पहले वाला स्विंग लो देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको स्विंग लो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन टाइप लग रहा है। ये रिसेंट स्विंग लो हो गया, उसके पहले वाला लो तो ये हो गया। ठीक है, अब ये लो से अपन ने हाई तक मार्क किया, देन फिर से जो रिसेंट लो है वहां तक मार्क किया। ठीक है, ये क्या बन गया अपना, वेब एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, वेब एक्सटेंशन में अपने को क्या दिख रहा है, सबसे क्लोज लेवल जहां से एक रिजेक्शन माना जा सकता है वो कौन सा है, 128,600। उसके बाद का जो लेवल है वो है 1,59,000 का लेवल। ठीक है, ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं। अब ये अपन ने क्यों यूज किया, क्योंकि अपने पास अपसाइड का कोई टारगेट रेजिस्टेंस था ही नहीं। देखो ये दो लेवल दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये दिख रहा है अपने को वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिख रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। और अगर मैं ये जोन बनाऊं यहाँ पे, तो इस जोन का एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 1 दिन और 5 घंटे बचे हैं, मतलब संडे की रात जो मिडनाइट है तब तक। तो हो सकता है कल ये ऐसे फिर नीचे आ जाए, नीचे आ जाए तो हो सकता है ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका ध्यान देंगे अपन। फिर से इसको लाइन चार्ट में क्या होता है ना, अपने को विक्स कट हो जाती है, अपने को समझ में आता है अपने को कहाँ से लाइन जोन सब ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये एक कंसोलिडेशन एरिया है। हो सकता है संडे को ये वापस अंदर आ जाए तो ये यहाँ तक गिर जाए, फिर ये ऊपर चले जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक जोन है, इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, या तो इसके बाहर ट्रेड करना है या तो इसके नीचे ट्रेड करना है। ठीक है, ये हो गया वीकली में, समझ आ गया। अब डेली में क्या दिख रहा है, डेली में अपने को ये दिख रहा है कि लास्ट टाइम ये ब्रेकआउट तो किया था, लेकिन अगली कैंडल में ब्रेकडाउन कर दिया था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में इस बार भी इसने डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट तो किया है, बट अगर ब्रेकडाउन किया तो फिर से जो पिछली बार ये पैटर्न हुआ था, ये सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का अपने को केयरफुल रहना है।
कि मार्केट भले यहाँ से रिटेस्ट ले, लेकिन वापस अंदर नहीं आना चाहिए, ये ऊपर चले जाना चाहिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये अंदर आया मतलब फेक ब्रेकआउट हो गया, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से एक पुल बैक लेके हो सकता है नीचे पूरा ब्रेकडाउन दे दे, चांसेस उसके भी है। ठीक है, डेली में हमारा हो गया। अब 4 आवरली में क्या दिख रहा है? 4 आवरली में पिछली बार क्या हुआ था देखो, जब जब 4 आवरली में ये ब्रेकआउट हुआ है तो पहली कैंडल ब्रेकआउट की, दूसरी कैंडल, उसके बाद क्या हो गया, 2 कैंडल में वापस अंदर आ गया। इधर क्या हुआ, ब्रेकआउट की कैंडल, फिर 2 कैंडल में वापस अंदर, फिर इधर ब्रेकआउट हुआ, 2 कैंडल 3 कैंडल ऊपर बनी, फिर 2-3 कैंडल में वापस अंदर। ठीक है, जब जब फेकआउट होना था तब तब ऐसा हुआ। इस बार क्या हुआ देखो, इस बार ब्रेकआउट तो हुआ बट तुरंत नीचे आने की बजाय क्या कर रही है, सस्टेन कर रहा है धीरे 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 धीरे। हो सकता है कल तक ये यहाँ आए, उसके बाद ये ऊपर चले जाए, तो यहाँ आए और बुलिश कैंडल बने तो एक चांस है कि अपने को 128,600 का लेवल तो मिल सकता है प्योर शॉर्ट। ठीक है, अपने को क्या करना है, वेट करना है। अपने को किस लेवल का वेट करना है, इस लेवल के आसपास से ग्रीन कैंडल बनने का, 1,20,500 के आसपास से बुलिश कैंडल बननी चाहिए, या तो 1 आवरली टाइम फ्रेम में या 4 आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, डाउन साइड कब जाना है, इसके नीचे, है ना, इसके नीचे, या फिर यहां से यहां तक आएगा 1,09,000 तक, उसके बाद एक पुल बैक देगा, है ना, वो पुल बैक देगा तो क्या बनेगा, लोअर हाई बनेगा एंड देन वी विल शॉर्ट। तो नीचे का भी बता दिया, ऊपर का भी बता दिया। ये हो गया अपना बिटकॉइन का। अब देखते हैं गोल्ड का। ठीक है, तो गोल्ड में क्या हो रहा है, मंथली से चालू करते हैं। गोल्ड में मंथली में तो बहुत बुलिश कैंडल बनी है, हो सकता है एक और बुलिश कैंडल बने, 4,000 तक जाए, कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात भी नहीं है, जा भी सकता है। ठीक है, वीकली में भी देखेंगे कंटिन्यू ऊपर जा रही है, एक भी पुल बैक कैंडल नहीं बनी है, बनना चाहिए। जबकि ऐसे जब जब ऊपर जाता है ना तो क्या होता है, सेम वैसी 2-3 कैंडल में नीचे भी आती है मार्केट, तो हो सकता है वो भी हो जाए। अभी होगा कब होगा वो अपने को नहीं पता, बट हो सकता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, गोल्ड में अपने को क्या दिख रहा है, गोल्ड में जो एक जोन था ना, वो ये वाला जोन था। एक ये वाला जोन था गोल्ड में। ठीक है, क्या हुआ, गोल्ड नीचे ब्रेक डाउन किया था, फिर ऊपर चले गया था तुरंत, फिर नीचे ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर चले गया तुरंत, उसके बाद कंसोलिडेट किया बहुत टाइम तक। ठीक है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, और जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद वन साइडेड हायर लो बना के चल रहा है। ठीक है, ये अपन डेली टाइम फ्रेम में अपने को दिख रहा है। थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद क्या दिख रहा है, जैसा बिटकॉइन में एक ट्रेंड लाइन नहीं बन रही थी, सेम वैसी ट्रेंड लाइन यहाँ भी बन रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को पैरेलल चैनल भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है, पर ट्राई करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा पैरेलल चैनल बन रहा है। ठीक है, तो अब पैरेलल चैनल में क्या हो रहा है, हर बार एक ट्रेंड लाइन टूट रही है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टूटी, मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाना चालू कर चुकी है। ठीक है, ये 4 आवरली टाइम फ्रेम में ही हो रहा है। अब 1 आवरली में आके देखते हैं कि अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या अब। ठीक है, अब देखो क्या बना यहाँ पे, हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, बट लोअर हाई बना एंड देन लोअर लो बन गया। ठीक है, फिर लोअर हाई, बट फिर हायर लो बना फिर से, फिर कहीं ना कहीं इसने पिछले हाई को तोड़ा। देखो ये पिछला हाई अगर मैं मार्क करता हूँ उसके ऊपर कैंडल्स गई है। ठीक है, तो ये हायर हाई बन गया। ठीक है, अब हायर लो बनने की बारी है। ठीक है, अब हायर लो अपन कैसे पहचानेंगे, कहाँ से कहाँ तक बन सकता है, तो अपन फिब लगाएंगे। ठीक है, फिब कैसे लगाएंगे, तो जो प्रीवियस मेजर स्विंग रहता है वहां से लगाएंगे, और इसको क्या करेंगे अपन, टॉप। ठीक है, तो कौन सा लेवल मिल रहा है अपने को फिब का, जो रिटेस्टिंग जोन है रिटेस्टिंग जोन, बता रहा हूँ देख के, वो है 3866 वाले एरिया में। ठीक है, अब अगर ये यहाँ तक आती है मार्केट तो होगा क्या, इस ट्रेंड लाइन का भी रिटेस्ट हो जाएगा, नीचे वाली ट्रेंड लाइन का भी रिटेस्ट हो जाएगा, इसका भी फिफ्थ का गोल्डन जोन रिटेस्ट हो जाएगा। एक साथ 2-3 जगह का रिटेस्ट हो रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। इसको ब्रेक डाउन किया तो गोल्ड के लिए नीचे अच्छा टारगेट खुल जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं किया तो देन गोल्ड ऊपर भी जा सकता है। कहां तक जा सकता है, 4000 का राउंड नंबर तो है ही है। ठीक है, हो सकता है एक बार में ना जाए, लेकिन 4000 का राउंड नंबर लोग भी सोच रहे हैं कि वहां तक जाएगा, तो वेट उस चीज का किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है ये ऐसा हो, देन ये यहाँ तक तो मिले, अपने को टारगेट यहाँ तक तो मिलेगा। तो मिस मत करना, गोल्ड में अगर अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे
ठीक है। तो अपना स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनेगा यहाँ से, मान के चलो 100 पिप का भी अगर तुम स्टॉप लॉस बनाते हो तो भी तुमको नहीं में नहीं 1:4 मिलना है, 1:4, बस यहाँ तक। ट्रेंड लाइन ऊपर टच करने गया तो फिर तो ऑलमोस्ट 1:9, बट 1:4 भी बहुत है ना। एक ट्रेड वीक में लोगे, अच्छा चले गया तो वो भी इनफ। तो ये अपना गोल्ड का लग रहा है, ठीक है। गोल्ड और बिटकॉइन दोनों देख लिया अपन ने। गोल्ड में कहीं ना कहीं रिटेस्टिंग लेवल है तो ऊपर के लिए ट्रेड लेना है, वहां से अगर ब्रेकडाउन कर दिया और सस्टेन करके नीचे तो नीचे के लिए ट्रेड लेना है। सेम गोज फॉर बिटकॉइन, ये अपने पास एक की जोन है ना, ये वाला। यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बनी तो अपसाइड लेना है, यहाँ पे सेम जो पिछली बार जैसे अंदर घुस गया वैसे घुस गया तो डाउन साइड के लिए ले सकते हैं। दोनों के लिए हमने दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी बनाई है। ऐसा नहीं हमने दिमाग में एक तरफ का बायस लेके नहीं बैठा है कि भाई ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, क्योंकि क्या होता है बायस बना के बैठो ना तो लॉस होता है, ठीक है। लास्ट वीक मेरा बायस था भाई गोल्ड कितना ही ऊपर जाएगा, इतना तो जा चुका है। तो जब जब मैंने शॉर्ट किया गोल्ड ने एक नया हाई बनाया, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, तो हर बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो लास्ट वीक मेरे लिए गोल्ड बहुत बेकार था, क्योंकि मेरा प्री बायसनेस चल रहा था कि भाई इतना ऊपर तो जा चुका है अब ये गिरेगा। इसलिए मुझे वो गलती से सीखने मिला, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अपने को प्री बायसनेस बना के नहीं चलना है। अपने को दोनों साइड का अपॉर्चुनिटी खुला रखना है। अपने को पता रहना चाहिए अपना प्लान कि भाई यहाँ से ये बना तो हम ये करेंगे, यहाँ से ये बना तो ये करेंगे, ठीक है। तो वीकली एनालिसिस सिंपल थी, दोनों में अपने ट्रेड सेटअप्स बना चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में आप अपने फीडबैक दे सकते हो और आपको जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए आप वो बता सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली।